Hi everyone, I hope you all are fine with the blessings of God. Myself Priyanka Sarkar, and today, at the last hour of my day, I'm sharing the whole schedule and what I have done with you all, and I think this will inspire you. ओके या आई डेंट नो कितना इंस्पायर करेगा बट कुछ लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे कुछ जूनियर्स जिनको ऐसा लगता था कि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th क्लास में हैं एंड दे आर गिविंग बोर्ड्स तो बैलेंस नहीं कर सकते हैं। आई होप उन्हें थोड़ा हेल्प मिले, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ये जो डेली टारगेट का कमिटमेंट है, वो वाला डायरी है, वहाँ पे उनको साफ दिख सकता है कि मैं उनके डाउट्स भी क्लियर की हूँ पूरे दिन में। आज का 28 मार्च के पूरे दिन में मैंने उनका डाउट्स भी क्लियर किया है, उनके लिए वीडियोस भी बनाया है जो भी उनको चाहिए था, जिस भी टॉपिक्स में उनको डाउट था उसका वीडियोस भी बनाया है। ग्रेजुएशंस के जो मेरे जो जूनियर्स हैं, आई एम इन 3rd ईयर, सो जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी मेरा हेल्प चाहिए था, बिकॉज़ जो इग्नो का सिलेबस है काफ़ी टफ होता है, उसके लेक्चर्स ईजिली मिलते नहीं हैं। एंड एज आई वॉज अवेयर ऑफ द टॉपिक्स, सो जितना मेरे से हो पाए, एटलीस्ट जिसको हेल्प मिल रहा है उसके लिए मैंने वो वीडियोस भी अपलोड किए हैं। एंड फिर मैंने अपना खुद का ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है एंड द नेक्स्ट एग्ज़ाम बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का वो होने वाला है 5 अप्रैल को। तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करना था, बिकॉज़ नहीं है टाइम ज़्यादा मेरे पास, गैप भी बहुत कम है एंड सिलेबस बहुत फास्ट है। और फिर उसके बाद भी मैंने नीट का प्रिपरेशन नहीं छोड़ा, उसको भी कंटिन्यू किया। यानी अगर आप कोशिश करो, इफ़ यू हैव अ विल पावर, तो आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। आपको लाइफ में कुछ एक को पाने के लिए दूसरी चीज़ की सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप कर सकते हो। व्हेन यू हैव विल पावर यू कैन डू ईजिली। जो लोग बोर्ड्स में हैं, 10th में हैं और एग्ज़ाम के पहले तो वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे थे बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट एग्ज़ाम के पहले उन लोगों ने एकदम छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी जूनियर्स को देखा जिनका 5 दिन में 10th के हिंदी का एग्ज़ाम है और उसके जस्ट 3 दिन बाद उनके साइंस का एग्ज़ाम है। तो वो 10 दिन पहले से उन्होंने साइंस को टच ही नहीं किया, क्योंकि पहला एग्ज़ाम हिंदी का है। तो अब हम क्या करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि 5 दिन का जो गैप है पूरा हिंदी ही हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारे साइंस के एग्ज़ाम के लिए है 3 दिन का गैप, तो साइंस आप उस 3 दिन में कर लोगे। ये गलत है। अगर आपका सपोज़ 5 दिन के बाद में हिंदी है, फिर 5 दिन के बाद में इंग्लिश है और फिर 3 दिन के बाद में साइंस है, और आप सोचो इंग्लिश हिंदी के 5 दिन पहले से ही आप साइंस छूना बंद कर दो, तो आपके उस साइंस जितना आपने साल भर पढ़ा, अपने एग्ज़ाम के पहले भी पढ़ा, प्री बोर्ड के बाद में, वो उस 10 दिन में आपने एक पन्ना भी नहीं पलटा होगा ना, पूरा गैप आ जाएगा। उस 10-15 दिन का गैप की वजह से आपका एग्ज़ाम इफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। आप इंग्लिश हिंदी का एग्ज़ाम में पढ़ो, लेकिन आई थिंक आप अभी घर में बैठे हुए हो, आपको ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है, आपके एग्ज़ाम के पहले आपको कहीं नहीं जाना होता है, सेल्फ स्टडी जोन में हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप 8 से 10 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ो ना जिसका एग्ज़ाम है। जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का है 5 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद आपका हिंदी का है, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लो 10 घंटे में, लेकिन 3-4 घंटे तो आप दो अपने उस सब्जेक्ट को, जो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट से इसका शेड्यूल में पढ़ा हो टाइम टेबल, बट ये भी तो देखो उसमें गैप कितना कम है। साइंस में गैप 3 दिन का है एंड उसके बाद में आपका होगा एसएसटी, फिर बाकी सब्जेक्ट्स। तो हम अगर एग्ज़ाम तो बहुत लॉन्ग चलता है ना, तो हम अगर एकदम से छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा, फिर तो साल भर का पूरा मेहनत बेकार हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं हो, फिर बैलेंस इट। पढ़ाई तो आपने की हुई, आपको रिवीजन करना है। इंग्लिश के 5 दिन पहले आप अगर पूरा इंग्लिश ही पढ़ोगे तो उससे 100% आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपने साल भर पढ़ाई की है, एग्ज़ाम के पहले जस्ट रिवीजन होता है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि 5 दिन का पूरा 24/7 दे दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज़ आपके लिए आपका मेन सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स लाना, एक अच्छा परसेंटाइल लाना, नीट के फॉर्म फिलअप की भी रिक्वायरमेंट होता है ना। सो कीप इट इन माइंड।
और प्लीज़ साइंस को गैप मत करो, अदरवाइज़ उस 3 दिन के गैप में आपको बहुत प्रेशर आने वाला है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आई हैव डन। सो सीरियसली जितना मैंने टारगेट किया था उस टारगेट को 90% ही मैं अचीव कर पाई हूँ। 10% स्टिल मेरा भी लेफ्ट आउट रह ही गया, क्योंकि चैप्टर 3 बायोकेमिस्ट्री का मैं नहीं कर पाई। मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का 2 चैप्टर कर पाई, बट 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन 3rd चैप्टर अगेन मेरा पेंडिंग पड़ गया। 3rd चैप्टर मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया। और केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो का मैंने जो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करी थी वो मैंने कंप्लीट किया है। फिर मैंने टेस्ट पेपर का भी जितना मेरे से हो पाया उतना एनालिसिस किया। और बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स मेरे को डेली करने होते हैं, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। जूनियर्स का डाउट्स भी क्लियर किया। फिर मैंने जो मेरे वॉल के नोट्स हैं, जो मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था एक वीडियो में, दैट ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन आई हैव मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मेरे से कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाता है। सो उस टाइम मैंने ऐसे क्रिएटिविटी के लिए जितने भी डायग्राम्स थे उसको एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो वो सारे चार्ट्स मेरे रूम में टंगे हुए हैं, तो मैं उनको डेली रिवाइज करती हूँ, तो वो भी मैंने कर लिया। फिर बाकी जितने भी टारगेट्स मेरे थे सब मैंने कंप्लीट किए हैं। बस मेरा एनालिसिस थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, थोड़ा सा नहीं, आई थिंक 70% पेंडिंग रह गया, क्योंकि मैंने बहुत सिली भी मिस्टेक किए थे। कैलकुलेशंस के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था, एंड सीरियसली बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। सो उसके वजह से भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, तो इस वजह से भी मेरा पेंडिंग रह गया। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, वो मेरा पेंडिंग रह गया। तो ये आज के पूरे कमिटमेंट में से मेरा पेंडिंग रह गया। और बाकी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अराउंड 80 to 90% टारगेट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है ना। मैं हैप्पी विद इट कि हाँ मैंने इतना तो किया है। सो बट या क्योंकि जितना ड्यूरेशन भी एक्सपेक्टेड होता है सब्जेक्ट के साथ में, और वो मेरा थोड़ा सा माइनस हुआ, क्योंकि मैं उठी भी लेट थी। 2-3 घंटा मैं एक्स्ट्रा सो गई थी। उसके बाद में इवनिंग के टाइम में मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। आफ्टरनून में भी समहाउ मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो ऐसे करके देखा जाए तो मेरा फुल डे में 5 आवर मेरा पढ़ाई में से माइनस हुआ है, जो कि मेरा कहीं ना कहीं लगा है और मेरा वेस्ट हुआ है। तो आई ऑल्सो थिंक कि शायद वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरा टारगेट थोड़ा सा बाकी रह गया। बाकी नेक्स्ट डे आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आप सब भी ऐसे ही डायरी मेंटेन कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। रात में सोने से पहले कमिटमेंट कीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, और नेक्स्ट डे पे आप सोने से पहले उसको टिक कीजिए, उसको अपडेट कीजिए कि कितना आप किए हैं। इससे पता चलेगा कि आपका पूरा दिन का 24 आवर एक्चुअली में कहाँ कहाँ लगा, और आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा या तो रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, एंड मिलते हैं कल मॉर्निंग के वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।